बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस इंसान ने अल्लाह के ये 4 इशारे पहचान लिए, उसकी जिंदगी की राह बदल सकती है, उसकी तन्हाई रोशनी में बदल सकती है और उसकी हर ठोकर एक नई ऊंचाई बन सकती है। लेकिन अब एक और बात दिल से सुनिए। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता, न दुआ का असर महसूस होता है, न ही कोशिशों का कोई नतीजा नजर आता है। सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। वो नमाजें जो कभी दिल को सुकून देती थीं, अब उनमें भी उदासी महसूस होती है। दिल ये सोचता है, क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे भूल गया है? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि अक्सर जब अल्लाह की गैबी मदद करीब होती है, जब कोई बड़ी रहमत उतरने ही वाली होती है, जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली होती है, तो उससे पहले अल्लाह अपने खास बंदों को कुछ बेहद अनोखे इशारे देता है। ये इशारे बहुत सटल होते हैं, बहुत गहरे, जिन्हें सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका दिल तड़प रहा हो, जो अपने रब को पुकार रहा हो। ये इशारे हमारी आंखों से नहीं, दिल की गहराई से देखे जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। आज हम उन 4 बेहद खास इशारों की बात करेंगे जो अल्लाह की गैबी मदद से ठीक पहले आपके दिल और हालात में नजर आने लगते हैं। और पहला इशारा बेहद खास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन रहता है? न कोई गम, न कोई तकलीफ, फिर भी रूह को सुकून नहीं मिलता। अंदर एक अजीब सी हलचल चलती रहती है, जैसे कोई चीज आपको खींच रही हो, बुला रही हो, और आप समझ नहीं पाते ये कैसा एहसास है। ये बेचैनी कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान चुप रहकर बस सोचता रहता है। वो काम करता है जो उसे पसंद है, लेकिन फिर भी दिल हल्का नहीं होता। कई बार नींद भी छिन जाती है और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे हालात में बहुत से लोग कहते हैं शायद ये डिप्रेशन है, लेकिन हकीकत ये है कि कई बार ये रूह की पुकार होती है। आपकी रूह को अपने रब की तरफ लौटने की तलब होती है। अल्लाह जब अपने बंदे को करीब बुलाना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रूह को ही बेचैन कर देता है, ताकि वो दुनिया की आवाजों से हटकर सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो दे। ये बेचैनी इस बात का इशारा होती है कि अब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला, कोई गहरा बदलाव आने वाला है, और अल्लाह चाहता है कि आप इसके लिए अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि गैबी मदद से पहले अक्सर रूह को इस तरह झकझोरा जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि कोई नजर नहीं आ रही मदद, लेकिन अंदर से एक यकीन उठता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप किसी ऐसे सहारे पर टिके हुए हैं जो नजर नहीं आता, लेकिन गिरने भी नहीं देता। यही पहली निशानी होती है अल्लाह की गैबी मदद के करीब आने की। आपके अंदर एक अजीब सुकून उतरने लगता है। हालांकि आपके हालात वैसे ही खराब होते हैं, बाहर की दुनिया चीख रही होती है, मुश्किलें वैसे ही खड़ी होती हैं, लेकिन आपका दिल अचानक किसी अनजान तसल्ली से भर जाता है। अल्लाह जिस बंदे की मदद का इरादा कर लेता है, सबसे पहले उसके अंदर डर की जगह सब्र और यकीन डालता है। वो सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती, अल्लाह देता है। ये वही सुकून है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के सामने मिला था, जब दुश्मन पीछा कर रहे थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर अजीब तसल्ली है। तो समझ लीजिए अल्लाह की मदद बस पहुंचने वाली है। दूसरा इशारा, क्या आपने कभी गौर किया है जब आपके गुनाह इतने बढ़ जाते हैं कि अल्फाज भी तौबा मांगने की हिम्मत नहीं करते, तब अल्लाह आपकी जुबान से नहीं, आपके हालात से आपकी पुकार सुन लेता है। एकदम खामोश सी जिंदगी में अचानक ऐसा वक्त आता है जब किसी की बात, किसी की मौजूदगी या कोई मामूली सी चीज आपके अंदर गजब का असर छोड़ जाती है। आप सोचते हैं ये तो बस इत्तेफाक है, लेकिन वो इत्तेफाक नहीं होता, वो इशारा होता है। कभी अचानक किसी मजलिस में बैठे बैठे दिल भर आता है, रूह कांपने लगती है, आंखें छलक उठती है और आप समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। हकीकत ये है कि वो आप नहीं रो रहे होते, बल्कि आपकी रूह अल्लाह के सामने सजदा कर रही होती है। वो सजदा जो अल्फाजों से नहीं बल्कि हालात से निकलता है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके टूटे हुए दिल को देख रहा होता है और आपको जता रहा होता है कि मैं यही हूं, बहुत करीब। वो आपको यूं ही नहीं रुलाता, बल्कि उस आंसू के जरिए
आपके अंदर जमी हुई गर्द को साफ कर रहा होता है। यही दूसरा इशारा होता है जब आपकी रूह, आपकी हालत, आपकी तन्हाई खुद गवाही देती है कि कोई है जो देख रहा है, जो आपकी वापसी चाहता है। कभी आप पूरी दुनिया के शोर में भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी से कुछ कहने को बहुत कुछ है मगर कह नहीं सकते। ये एहसास कोई मामूली बात नहीं होता। ये उस रूह की पुकार होती है जो अपने रब से मिलने को बेचैन होती है। ये वो लम्हा होता है जब आपका दिल खुद ब खुद सजदे में गिरने को चाहता है, जब आंखें बेवजह नम हो जाती हैं और दिल किसी अनजान सी राहत की तलाश में भटकता है। ऐसे हालात में अक्सर इंसान सोचता है कि ये सब उसके दिल का वहम है, मगर हकीकत ये होती है कि उसका रब उसे अपने करीब बुला रहा होता है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को किसी तकलीफ या बेचैनी के जरिए भी अपने पास खींचते हैं ताकि वो उन दरवाजों पर वापस आए जिन्हें उन्होंने बहुत वक्त से बंद कर रखा था। और ये बेचैनी, ये तड़प खुद में एक पाक इशारा होती है। अगर आपकी रूह भी इसी कशमकश से गुजर रही है तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। ये इशारा है कि अल्लाह आपको बुला रहे हैं ताकि आप फिर से अपने रब की तरफ लौट जाएं, अपने उस सुकून की तरफ लौट जाएं जिसे आपने इस दुनिया की दौड़ में कहीं खो दिया था। अब बात करते हैं तीसरे इशारे की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत गुनहगार हैं? आपने न जाने कितनी गलतियां की हैं, मगर फिर भी कोई नामालूम सी कशिश आपको नमाज की तरफ खींचने लगती है। दिल करता है वुजू करें, सजदे में गिरें, मगर शैतान कहता है इतने गुनाहों के बाद अब अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन उसी वक्त दिल से एक नरम सी पुकार उठती है, बस अब और नहीं, अब लौट चल अपने रब की तरफ। यही वो पल होता है जब अल्लाह आपका दिल पलट रहे होते हैं। इस्लामी इतिहास में एक वाकया आता है, एक शख्स जो पूरी जिंदगी शराब और गुनाहों में डूबा रहा, मगर एक रोज वो मस्जिद के बाहर बैठा था। अजान की आवाज आई और ना जाने क्यों उसका दिल कांप उठा। वो अंदर गया और इमाम से कहा, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, क्या मुझे भी अल्लाह माफ करेगा? इमाम ने जवाब दिया, अगर तेरा दिल आज तौबा की तरफ झुका है तो समझ ले अल्लाह तुझे बुला रहा है। ये तेरे रब का इशारा है, वरना तू कभी इस मस्जिद तक ना आता। ऐसे लम्हे जब हम अचानक अल्लाह की तरफ मुड़ने लगते हैं बिना किसी जाहिरी वजह के, ये हमारे रब के इशारे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम गुनाहों की जंजीरों को तोड़कर उनकी रहमत की छांव में आ जाएं। चाहे आपकी जिंदगी कितने ही अंधेरे में रही हो, अगर दिल में तौबा की हल्की सी भी चिंगारी जल उठी है तो समझ लीजिए वो चिंगारी आपने खुद नहीं जलाई, उसे अल्लाह ने रोशन किया है ताकि आप उनके नूर की तरफ चल सकें। अब तीसरे इशारे का एक और पहलू, वो लम्हा जब इंसान की जिंदगी में अचानक से ऐसे लोग दाखिल होते हैं जिनकी बातें, जिनका अंदाज और जिनकी मौजूदगी दिल को सुकून देती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि एक अजनबी की कही गई कोई बात सीधा आपके हालात पर लागू हो जाती है, या फिर कोई ऐसी मुलाकात हो जाती है जो जिंदगी को सोचने का एक नया नजरिया दे देती है। ये लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, ये अल्लाह की भेजी हुई रहमतें होती हैं। कभी किसी गैर से सुना हुआ एक जुमला अंदर तक उतर जाता है, कभी किसी बेजुबान का चेहरा आपको आपकी गलती का एहसास दिला देता है, और कभी कोई बेसबब रो पड़ता है और आपकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये वो इशारे होते हैं जो अल्लाह आपके दिल की सख्ती को नरमी में बदलने के लिए भेजता है। ये इंसान नहीं बल्कि वो पैगाम होते हैं जो आपकी रूह को जगा देते हैं। जब अल्लाह किसी को अपनी मदद से नवाजना चाहता है तो पहले उसके रास्ते में कुछ ऐसी शख्सियतें लाता है जो उसे रब के और करीब कर देती हैं। ये इशारा एक दावत होती है अल्लाह की तरफ लौटने की और उसकी रहमत की तरफ बढ़ने की। अब चौथा इशारा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको किसी काम के लिए अजीब सी बेचैनी होने लगी हो? कोई फैसला जिसे आप बहुत वक्त से टालते आ रहे थे, लेकिन अब उसका बोझ आपके दिल पर बढ़ने लगा हो। आपकी तसल्ली उसी काम में छुपी हो जिससे आप डरते रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये उस वक्त का इशारा होता है जब अल्लाह ताला आपको उस तरफ खींच रहा होता है जहां आपकी बेहतरी और हिदायत रखी गई होती है। कभी कभी इंसान सोचता है ये मेरा अपना दिल है जो कह रहा है,
लेकिन नहीं, अगर ये दिल सच में दुआओं से जुड़ा हुआ हो तो उसमें अल्लाह के इल्हाम का असर भी होता है। अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में वो बातें डाल देता है जो उन्हें उनके लिए बेहतरीन रास्तों तक पहुंचा देती हैं, और वो फैसले जिनसे आप डरते रहे वही अचानक रूहानी तौर पर आसान लगने लगते हैं, जैसे दिल कह रहा हो अब वक्त आ गया है। और यही वो इशारा है जो ये बताता है कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है, क्योंकि जब अल्लाह आपका दिल मोड़ने लगे तो समझ लीजिए मंजिल अब दूर नहीं रही। और कभी कभी जब ये चौथा इशारा आता है तो इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का मतलब समझ में आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अब तक जो भी हुआ वो सब इसी एक मोड़ के लिए था। यही इशारा आपको उन लोगों से दूर करता है जो आपकी रूह को थका चुके होते हैं, और आपको खींचकर उन रास्तों पर ले आता है जहां अल्लाह की तन्हाई में रहकर आप उसकी बंदगी सीखते हैं। इस इशारे के आने पर बहुत मुमकिन है कि दुनिया आपको तन्हा कहे, लेकिन आपकी रूह राहत महसूस करने लगती है। किसी महफिल की भीड़ में बैठकर भी आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, और वो आवाज बस एक ही नाम पुकारती है, अल्लाह। इसी इशारे के बाद इंसान को इबादत में एक अजीब सुकून मिलने लगता है, जैसे हर सजदा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा हो गया हो। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत आपके करीब आने लगती है और उसकी मदद अब सिर्फ एक पुकार दूर रह जाती है। अब अगर आपने ये चारों इशारे महसूस कर लिए हैं तो समझ लीजिए आपके रब ने आपको चुन लिया है। अब देर मत कीजिए, उस मदद को पाने के लिए सजदे में गिर जाइए। और अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये महज लफ्ज नहीं है, ये एक पैगाम है आपके लिए, बल्कि आपके रब की तरफ से भेजा गया जवाब है। ये चारों इशारे सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये इंसान के सवालों के जवाब होते हैं। जब दिल पूछता है कब तक ऐसे ही चलेगा, क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है, क्या मुझसे कुछ अच्छा हो सकता है, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है, तो जवाब अल्फाजों में नहीं आता, जवाब इशारों में आता है। और ये इशारे भी हर किसी को नहीं मिलते, ये उस शख्स को मिलते हैं जिसने टूट कर दुआ की हो, जो चुपचाप रोया हो लेकिन किसी से कुछ कहा ना हो, जिसने सब कुछ खो दिया हो लेकिन अपने रब से उम्मीद ना छोड़ी हो। इन इशारों के जरिए अल्लाह ताला हमें तैयार करते हैं, क्योंकि जो मदद आने वाली होती है वो सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो हमारी सोच, हमारी रूह, हमारी चाल, हमारी नजर, सब कुछ बदलने वाली होती है। इसलिए इन इशारों की शुरुआत अंदर से होती है। वो लोग जिन्हें ये इशारे नसीब होते हैं, अक्सर उनके चेहरे पर दुनिया की थकावट तो होती है, लेकिन आंखों में एक अलग ही नूर होता है। वो नूर जो किसी समझदारी या अक्ल से नहीं, बल्कि रब की दी हुई तौफीक से आता है। ऐसे लोगों के फैसले भीड़ से अलग होते हैं। जब दुनिया शोर मचाकर कहती है इधर चलो, वो खामोशी से उस रास्ते का रुख करते हैं जहां अल्लाह का सुकून हो। उन्हें अल्फाजों में नहीं, दिल की हालत में रास्ते दिखाई देते हैं। कई बार आप महसूस करते हैं कि आप किसी महफिल में बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन आपका दिल किसी और ही सन्नाटे में गुम है। वहां से उठने का दिल नहीं करता, लेकिन वहीं बैठना भी बोझ लगने लगता है। ये भी रूह का एक इशारा होता है कि अब आपकी जरूरतें इस दुनिया की चीजों से नहीं, बल्कि रब के जिक्र से पूरी होंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, और इंसान सोचता है मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब हो रहा है। लेकिन जो रूह जाग चुकी होती है वो जानती है कि ये सब अल्लाह की तरफ लौटाने वाले इशारे हैं। ये इशारे तकलीफ की शक्ल में आते हैं, लेकिन इनका मकसद तबाही नहीं, तामीर होता है। और फिर कुछ अजीब वाकयात होने लगते हैं, जैसे हर मुश्किल के दरमियान आपको कोई ऐसा रास्ता नजर आने लगे जो पहले कभी नहीं था। जैसे आप बिल्कुल टूटने ही वाले होते हैं, मगर अचानक कोई ऐसी तसल्ली मिलती है जो सीधा दिल को राहत देती है। कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा वाकया जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये इशारे होते हैं उस जात की तरफ से जो हर लम्हा आपको देख रही होती है। कभी आप किसी परेशान इंसान को देखकर
अंदर ही अंदर कांप जाते हैं और दिल से उसके लिए दुआ निकल जाती है। और उसी लम्हे आपका अपना दिल हल्का हो जाता है, जैसे उस दर्द भरे चेहरे में आपने अपने रब की तरफ से एक पैगाम देख लिया हो। देखो, दूसरों के लिए रहमत बनो, मैं तुम्हारे लिए रहमत बन जाऊंगा। कभी यूं होता है कि आप पूरी तरह थक चुके होते हैं, जीने की वजहें कम लगने लगती हैं, और फिर कोई बहुत पुराना अमल, कोई भूली हुई दुआ या माँ की दी हुई तस्बीह आपकी जिंदगी में वापस लौट आती है, और आप समझ जाते हैं कि यही वो इशारा है जो आपको गिरने नहीं देगा। ये चारों इशारे कभी ख्वाब में, कभी दिल की बेचैनी में, कभी किसी हादसे में, और कभी किसी अजनबी की बात में आपको उस रास्ते की याद दिलाते हैं जिसे आप भूल गए थे, और रब चाहता है कि आप लौट आएं उस मोहब्बत के सफर पर जहां सुकून ही सुकून है। याद रखिए, हर वो इंसान जो तन्हाई में रोता है, हर वो इंसान जो सुबह के वक्त सजदे में गिरकर अपना हाल सुनाता है, और हर वो दिल जो टूटकर सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी छोड़ता नहीं। अगर आज आपकी आंखें नम हैं, दिल थका हुआ है और आपको लग रहा है कि अब और नहीं चल सकते, तो बस एक बार पूरे यकीन से कहिए, ऐ मेरे रब, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तू अभी मेरे साथ है। और यकीन मानिए, यही वो लम्हा होगा जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। अल्लाह से जुड़ जाइए, उसके इशारों को समझिए, और एक बार फिर से पूरे दिल से उस पर भरोसा कर लीजिए, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो आइए इस नेक सच्चाई को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने अजीजों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी एक दिल तक ये पैगाम पहुंचे और उसकी जिंदगी बदल जाए, और उस एक इंसान की बदलती जिंदगी का सवाब क़यामत तक आपको मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब अगली बार कोई रूहानी पैगाम आए तो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइए, इन 4 इशारों में से कौन सा इशारा आपके दिल के सबसे करीब लगा। आपका हर जवाब हमारे लिए दुआ की तरह है। दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह से यही इल्तिजा है कि वो हम सबको अपने नूर की तरफ लौटा दे। आखिर में बस इतना ही कहेंगे,